Hey guys, welcome back to Gaishan Capital. I hope you are doing well. So we have covered a lot of videos on banking sector. तो अब एक नई सीरीज शुरू होने वाली है, दैट इज़ ऑन टर्म लोन्स। एलसी के ऊपर मैंने एक पूरी सीरीज़ लेके आया था कि एलसी क्या होती है, इनलैंड एलसी, फॉरेन एलसी और रिवॉल्विंग एलसी, रेट क्लॉज एलसी, है ना। कई तरह के एलसी लेके आए थे मैं आपके पास। ओमनिबस एलसी रह गई है, वो मैं लेके आऊँगा। बैंक गारंटी के ऊपर भी एक बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ चलाई थी। बैंक गारंटी क्या होती है, एडवांस बैंक गारंटी, फिनेंशियल बैंक गारंटी, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, काउंटर बैंक गारंटी, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ओमनिबस बैंक गारंटी भी अभी वीडियो पेंडिंग है, तो वो भी मैं ले आऊँगा। बट जो नई सीरीज़ आ रही है दैट इज़ ऑन टर्म लोन्स। पहले हम समझेंगे टर्म लोन होता क्या है। देखो, टर्म लोन जो होता है ना, उसको इस तरह से समझिए कि आपको एक टर्म के लिए लोन दिया गया है। देखिए, सीसी जो अकाउंट होती है, सीसी अकाउंट, ऑडिट अकाउंट, वो किसी टर्म के लिए नहीं होता। हर साल वो रिन्यू होता है, हर साल बैंक चेक करता है, अच्छा यार ये बंदा तो लगातार पैसा निकालता है डालता है। सीसी में क्या होता है, आप पैसा निकालते हैं डालते हैं, निकालते हैं डालते हैं। एक लिमिट आपको बैंक दे देता है कि भैया 1 करोड़ की तेरी लिमिट सेट है। 1 करोड़ का जो सिस्टम होता है ना बैंक का, वो आपको समझाऊंगा बैंक में कौन कौन से सिस्टम होते हैं। दैट इज़ फिनैकल, फ्लेक्स क्यूब, इस तरह से सिस्टम होते हैं। जैसे ओरेकल सुना होगा आपने, सैप सुना होगा, आजकल तो सैप का बहुत बोलबाला है। सैप, SAP, सैप का बहुत बोलबाला है। टैली ERP, उसका बहुत बोलबाला था पहले, लेकिन अब ERP का है। तो इस तरह से बैंकिंग में कोर बैंकिंग सिस्टम, जैसे कहते हैं CBS के अंदर फॉलो होते हैं वो सॉफ्टवेयर जो बैंक की ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करते हैं। बैंक के सारे क्लाइंट्स के रिकॉर्ड उसमें होते हैं, हर चीज़ उसमें होती है। तो मैं तो और जब ऑडिट करता हूँ तो उसी सॉफ्टवेयर को देखकर मैं ऑडिट करता हूँ। ये बोरोर की फाइल आई, अच्छा ये है, ठीक है। अब ये है, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट जो बोरोर ने साइन करे, इस डॉक्यूमेंट में जो कंडीशन है, यानी ये लोन इतने दिन में पे होगा, तो ये चीज़ें कहाँ देखेंगे आप, ऑनलाइन। और ऑनलाइन कहाँ पे, जो सॉफ्टवेयर है, जो बैंक का सॉफ्टवेयर है। और बैंक का सॉफ्टवेयर केवल बैंक से ही आप एक्सेस कर सकते हो, बैंक के बाहर आप नहीं जा सकते। बैंक के बाहर से आप वो सॉफ्टवेयर, जैसे मान लो उस सॉफ्टवेयर का अगर मेरे पास ID पासवर्ड है, तो मैं घर से बैठ के लॉगिन नहीं कर सकता। ये बैंक की एक बहुत बड़ी खामी है, बट बहुत अच्छी चीज़ है कि कल को मान लीजिए मैंने किसी बैंक से लोन लिया है, तो मैं एज अ क्लाइंट ऑफ बैंक, तो बैंक एज अ क्लाइंट, मैं बैंक का क्लाइंट हूँ, तो बैंक मेरी डिटेल्स बाहर किसी को नहीं भेजना चाहेगा या किसी को सेल आउट नहीं करना चाहेगा। तो RBI की बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है इसके ऊपर। तो वो भी एक डिफरेंट टॉपिक है, वो भी हम चर्चा करेंगे कि कोर बैंकिंग सिस्टम क्या होता है। तो बैंक गारंटी पे वीडियो ले आया मैं, LC पे ले आया। अब आएगी जो वीडियो, वो है टर्म लोन। टर्म लोन क्या होता है, बेसिकली एक टर्म के लिए जो लोन लिया गया है। टर्म यानी, टर्म से डिफाइंड होता है, टर्म यानी लाइफ, देयर इज़ अ लाइफ पीरियड ऑफ लोन। अब मैं आपको ऐसा समझाऊंगा ना टॉपिक, मतलब आपके दिमाग से टर्म लोन कभी जाएगा नहीं। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और आपको सच में, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मतलब बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि हम लगातार वीडियो लाएंगे। अभी हाँ, आपको एक चीज़ बताना भूल गया। परसों या कल मैंने एक रील डाली है, कॉमोडिटी बेस्ड फाइनेंस। यानी कोई बंदा अनाज उगा रहा है, तो अनाज वो या तो मंडी में सेल करेगा या वो किसी बिजनेस को सेल करता है। कौन? किसान। तो किसान ने अगर बिजनेसमैन को सेल कर दिया, तो वो बिजनेसमैन उस धान को, पैडी, जूट, बाजरा, आपका चने हो गए, तो इन सबको बैंक में एज अ कोलेट्रल प्लेज करता है और उसके बिहार में फंडिंग ले जाता है और उस फंडिंग से अपने बिजनेस का वर्किंग कैपिटल चलाता है। तो वो वेयर हाउस फंडिंग होती है, जिसे कहते हैं कॉमोडिटी बेस्ड फाइनेंस। वो हम उस पर भी सीरीज़ आएगी, 3-4 पार्ट में सीरीज़ आएगी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ होने। वो पूरे यूट्यूब में मैंने देखा, कहीं भी नहीं हो सीरीज़, कहीं भी नहीं है। तो उसके ऊपर डेप्थ में हम वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो टर्म लोन्स, पहले तो वो रील जाके आप देखिए, बहुत ज़बरदस्त रील है, 1 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। क्योंकि मैं खुद एक ऑडिट करने गया था हरियाणा में, तो मैंने वो वीडियो डाली हुई है, आप जाके प्लीज़ देखिए उसको। तो जो टर्म लोन है, टर्म लोन में क्या होता है, ये जो टर्म लोन है एक टर्म पे दिया जाता है, ठीक है, आपको समझा दिया। लाइफ पीरियड ऑफ लोन होती है, एक टर्म होती है, एक लाइफ पीरियड होती है। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली टर्म लोन इज़ अ नॉन रेपिटेटिव ट्रांजेक्शन। CC में क्या होता है, पैसा डाला, आज पैसा निकाला, आज पैसा निकाला, कल पैसा डाला, कल पैसा डाला, आज पैसा निकाला, इस तरह से होता है। CC मतलब एक तरह से आपका करंट अकाउंट में बिजनेस के लिए होता है, लेकिन जो CC अकाउंट होता है वो अलग से होता है। CC अकाउंट वर्किंग कैपिटल के लिए होता है, बेसिकली वर्किंग कैपिटल के लिए होता है CC अकाउंट। फिर CC अकाउंट, OD अकाउंट, ओवरड्राफ्ट बेसिकली, और CC, OD एंड करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, क्या इनकी डेफिनेशन है, वो हम अलग से कभी चर्चा कर लेंगे। तो टर्म लोन में क्या होता है, टर्म लोन में आपका जो है लाइफ पीरियड सेट होती है, एक सेट हो जाती है कि भैया अच्छा
टर्म लोन यानी 3 साल के लिए, अच्छा टर्म लोन मतलब 5 साल के लिए, अच्छा 10 साल के लिए। इस तरह से इनका जो टर्म है बोरोर और बैंक के बीच में डिसाइड हो जाता है। ठीक है भाई, टर्म लोन में ये हो गया, आपको लाइफ मैंने बता दिया। अब देखो क्या होता है, ये होती है नॉन रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन। नॉन रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे सीसीओडी में पैसा डाला निकाला, पैसा डाला निकाला चलता रहता है, कई सालों तक सीसी लिमिट चलती रहती है एक बोरोर की एक बैंक से, जब तक बोरोर वो आरओआई सेटिस्फाई कर पा रहा है कि यार मुझे ना एसबीआई सीसी लिमिट पर 9% आरओआई दे रहा है, लेकिन अब यस बैंक मुझे बोल रहा है कि हम तुझे 8% में दे देंगे, तो मैं एसबीआई में अपना अकाउंट क्यों खोलूँ, मैं तो सीधा यहाँ से अपना अकाउंट क्लोज करा के यस बैंक में खोल लूँगा, बात खत्म। या यस बैंक सीधा एसबीआई बैंक से टेक ओवर कर लेगा अकाउंट को, और टेक ओवर के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कैसे कैसे प्रोसेस होता है टेक ओवर का। ठीक है, तो नॉन रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन क्या होता है, एक बार बोरोर खर्चा करता है और उस खर्चे को बैंक से फंड करा देता है। ठीक है भाई, तो क्या होता है, मान लीजिए आपने घर लिया, जिसे कहते हैं प्रॉपर्टी परचेस। दो तरह के लोन आते हैं, एक होता है होम लोन, वो रिटेल लोन में आता है। अभी रिटेल लोन की चर्चा नहीं कर रहे, अभी बस आप बस अभी कंसेप्ट समझिए। मान लिया आपने घर लिया, घर कितने का भाई, हमने अपने बिल्डर से पूछा घर कितने का है, तो उसने बोला भाई 1 करोड़ का है। अच्छा, सब कुछ लगा लगा के साम रोटी वगैरह रजिस्ट्रेशन फीस लगा के कितना हुआ यार, 1 करोड़ 5 लाख का पड़ेगा। अच्छा, 1 करोड़ 5 लाख का, यार मेरे बैंक अकाउंट में भी 40-50 लाख पड़े होंगे लिक्विड में, तो मैं तुझे काम करता हूँ, तुझे 50 लाख का इंतजाम करा देता हूँ, आधा बैंक से दे दूंगा, आधा मेरी बीवी बच्चे उनका भी अकाउंट है, सब वर्किंग है एम्प्लॉयमेंट में, तो मैं तुझे पेमेंट करा दूंगा। तो मान लीजिए 1,05,000 रुपये, 1 करोड़ 5 लाख का अगर वो घर है, मान लो आपने 55 लाख की ही उसे पेमेंट कर दी, तो बचे आपके 55 लाख और 55 नहीं सॉरी 50, तो 50 लाख का पेमेंट बची। अब 50 लाख की पेमेंट ला बैंक के पास पहुंच जाओगे, क्योंकि 1 करोड़ 5 लाख की उसकी जो ग्रॉस वैल्यू है, ग्रॉस वैल्यू बोलते हैं हमेशा एसेट है, एसेट क्या है आपका घर, तो ग्रॉस वैल्यू से कितनी 1 करोड़ 5 लाख, सब कुछ लगा के रजिस्ट्रेशन चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी है ना, सर्कल रेट वगैरह सब कुछ लगा के उस घर की जो वैल्यू है वो है 1 करोड़ 5 लाख। आपने उसको पहले डाउन पेमेंट कर दी, यानी तुरंत इन हैंड ऑन काउंटर आपने उसको पेमेंट कर दी, कितनी 55 लाख की, तो बचे 50 लाख। अब इस 50 लाख को आप बैंक से फंड करवा दोगे, यानी 50, तो यानी नॉन रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन, तो घर आप एक ही बार लोगे, उस घर के लिए आपने टर्म लोन सेट करवा दिया बैंक में, तो नॉन रिपीटेटिव, बार बार तो घर लोगे नहीं, एक ही बार लेते हो। हाँ, अगला घर लोगे तो वो अगला टर्म लोन होगा, जिसे कहते हैं TL2, टर्म लोन 2। अभी हम टर्म लोन की बात कर रहे हैं, बस सिंपल। तो टर्म लोन नॉन रिपीटेटिव होता है, बार बार आपको एक ही बार गाड़ी ली, अच्छा 6 लाख की गाड़ी है, अच्छा ये मेरे सर ने अभी नहीं गाड़ी ली है, मारुति बलिनो आई थिंक, नेक्सा बलिनो जो भी है, 6.5 लाख की गाड़ी है, तो 3 लाख उन्होंने पेमेंट कर दी, और जो बचे हुए आई थिंक कितने हुए बचे, 3 लाख 3.5 लाख, तो 3.5 लाख जो है वो किसी बैंक से फंड करवा दिए, तो 3.5 लाख का जो है व्हीकल लोन सेट हो जाता है। तो व्हीकल लोन इज़ अ टाइप ऑफ टर्म लोन। ठीक है जी, क्योंकि वो एक 3 साल की उन्होंने EMI बना दी, तो एक तरह से 3 साल की बनाई, लाइफ पीरियड है। दूसरा नॉन रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन है, क्यों, मेरे साथ एक ही बार तो गाड़ी लेंगे ना, तो उन्होंने एक बार गाड़ी ली, नॉन रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन, तो दो इसकी क्वालिटी है थी। लेकिन हाँ, टर्म लोन्स में जो ROI होती है, ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो CCOD कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट के मुकाबले ज़्यादा होती है, मैंने जितना देखा है। क्योंकि बैंक बोलता है यार एक बात बताओ, तो ये 36 महीने तक हमें EMI देता रहेगा, लेकिन हम तो चाहते थे कि आज के आज ही पैसा मिल जाए, लेकिन आज के आज तो पैसा मिलेगा नहीं, हमें इतनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा, हमारा कितने साल का बट्टा बैठ गया। बात तो सही है, अगर आप आज पैसे देते तो बैंक उससे और इनकम कराता, बैंक उसे कहीं और लगाता, किसी और चीज़ में लगाता, म्यूचुअल फंड में लगाता, कहीं और लगाता, अपनी SLR स्टैचुटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट छोड़ के CRR जो होती है वो समझाऊंगा अलग से, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए बैंक ये सब करके कहीं और फंडिंग करता और उसे इंटरेस्ट कमाता। लेकिन आपने बोला कि नहीं, मैं तो 36 महीने में तुझे इंटरेस्ट दूंगा, तो मतलब इंटरेस्ट यानी EPI, इक्वेटेड प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट, या फिर EMI समझ लो, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, तो EMI होता है, EPI का कंसेप्ट तो है नहीं अब, EMI। तो 36 महीने तो तुम हमें EMI देगा, तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो 36 महीने हम बैठे रहेंगे। अच्छा, तो बैंक ये सब देखते देखते बोलता है भैया देख, टर्म लोन की जो ROI है, मान ले अगर तेरी कैश क्रेडिट अकाउंट की जो ROI है वो 8.5 है, तो तेरे टर्म लोन की जो ROI होगी वो 9 होगी, बात खत्म, क्योंकि तुमने हमारा नुकसान करा है ना। मैंने आपको बताया था कंसेप्ट कि अगर आज आपको 1 रुपये मिल रहा है, तो आज के आज वो 1 रुपये लपक लो,
क्योंकि कल को भरोसा नहीं है कि कल वो 1 रुपये की वैल्यू क्या हो जाए, क्योंकि समय के साथ साथ जो रुपी है उसकी वैल्यू गिरती जा रही है। तो ये है पूरा कंसेप्ट टर्म लोन का। अब हम समझेंगे शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ब्रिज लोन, कंपोजिट लोन, ये सब समझेंगे, और रिटेल लोन। ये 6 लोनों को हम समझेंगे। अभी ये जो सीरीज़ है ये अब आरंभ होती है। अभी मैंने आपको टर्म लोन बताया, तो टर्म लोन का जो बेसिकली अर्थ है वो ये है कि एक एसेट के लिए आप लोन लेते हो बैंक से, दैट एसेट इज परचेज एंड दैट ट्रांजेक्शन इज अ नॉन रेपिटेटिव ट्रांजेक्शन। वो ट्रांजेक्शन रिपीट नहीं होती। एक कंसेप्ट और है जो मैं आपको कल परसों में समझाऊंगा। एक बार बैंक ने आपको टर्म लोन का पैसा दे दिया, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करने का मतलब है आपके अकाउंट में पैसा आ गया, तो अब इस अमाउंट को आप निकाल नहीं सकते। अब इस अकाउंट को निकालना मतलब डेबिट। आप इस अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते। डेबिट केवल क्या होगा, ईएमआई। ये पैसा दिया, अच्छा आप पैसा लाओगे कहीं और करंट अकाउंट से रूट करोगे पैसा, डेबिट वो आपको समझाऊंगा। तो यानी ये है कि एक बार जिस चीज़ के लिए आपको टर्म लोन की फंडिंग कर दी, वो पैसा उसी चीज़ के लिए लगना चाहिए। मैंने एंड यूज़ के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, वो टर्म लोन के लिए ही देखा जाता है एंड यूज़, आप उसको जाके देखिए। तो ये है पूरा कंसेप्ट टर्म लोन का। आई होप आप समझे होंगे इस टॉपिक को, टर्म लोन को। और ये तो अभी मैंने बेस दिखाया है। बेस, जब हम केक बनाते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हैं, तो पहले हम बेस को देखते हैं कि बेस क्या होगा। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं ये एगलेस होगा या नॉन वेज होगा, जो भी है ना, उस तरह से हम डिसाइड करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया है कि टर्म लोन क्या होता है। तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे बाकी लोन्स की। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।